जातक ज्योतिष या मानव ज्योतिष जो है वह यूनान में फली फूली। यूनान माने यूरोप। यूरोप में एक जगह है जिससे आजकल ग्रीक कहते हैं, ग्रीक। उसको कभी यूनान कहा जाता है। तो ये यूनान में फली फूली। और वराह मिहिर जी जब यूनान गए आज से लगभग 2000 साल पहले, तो वहां पर इन्होंने इसी मानव ज्योतिष विद्या को सीखा। और उसी मानव ज्योतिष विद्या को सीखकर भारत आए। तब तक यहां पर बौद्ध धर्म का पतन हो चुका है। और वहां पर यूनान में ज्योतिष का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जाता है। जैसे अपने यहाँ कृषि के लिए किया जाता था, वहां युद्ध के लिए किया जाता था। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली होती थी, जन्म होता था, उस समय ग्रह स्थिति के हिसाब से देख करके ये समझ लिया जाता था कि ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो उसको रणनीतिकार, युद्ध का रणनीतिकार बना दिया जाता था। जिस व्यक्ति को देखा जाता था इसका मंगल बहुत मजबूत है, ये आदमी बहुत पराक्रमी होगा, उसको युद्ध में सेनापति बना देते थे, सैनिक बना देते थे, जो जिसका स्तर होता था। जो न्याय प्रिय होते थे, जिनका बृहस्पति आदि प्रबल होता था, उनको न्यायाधीश बना देते थे। इस तरह सामाजिक संरचना को चलाने के लिए यूनान में ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है। इसी सामाजिक संरचना को चलाने के लिए यूनान में जो ज्योतिष का प्रयोग किया जाता था, उसी कारण से वहां पर जातक ज्योतिष, मानव ज्योतिष का विकास हुआ। और ये विकास का क्रम वहां पर लगभग 700 साल तक चलता रहा। और होते होते उन्होंने मानव ज्योतिष को इतना विकसित कर लिया, इतना विकसित कर लिया कि मनुष्य के जीवन की घटनाओं का निर्धारण भी वो उस ज्योतिष के द्वारा करने लगे। और वराहमिहिर ने वहां से जब ज्ञान प्राप्त किया, भारत आए, तो उन्होंने भारत में राजा विक्रमादित्य के सहयोग से भारतीय गुरुकुलों में ज्योतिष के पढ़ाने की शुरुआत की। और उसकी जो मुख्य यूनिवर्सिटी थी, मुख्य विश्वविद्यालय था, वो उन्होंने स्थापित किया दिल्ली के निकट महरौली स्थान पर, जहां पर कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का वास्तविक नाम जो है वो विष्णु स्तंभ है, क्योंकि वराहमिहिर स्वयं विष्णु उपासक थे। इसलिए इन्होंने कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखा था, जिसके ऊपर खड़े होकर के वह दूरबीन से ग्रहों की गति और गणना का आंकलन किया।